सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। कल एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन होने जा रहे हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन बड़े ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे खास करके जम्मू प्रोविंस में। इसलिए क्योंकि जम्मू प्रोविंस की जब भी कई सारी बातें ऐसी रहती हैं, जब सरकार से भी उन चीज़ों को जम्मू के लोगों के लिए हक की बात करनी पड़ती है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बड़ा अहम रोल अपना निभाती है और हमेशा निभाती रही है। अगर आप पूरा हिस्ट्री देखें, आज हमारे साथ राकेश गुप्ता जी हैं जो कि एक पैनल से एज ए प्रधान इलेक्शन लड़ रहे हैं। और राकेश गुप्ता जी 2014 में भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 2017 में भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं और एक दो सवाल और रहेंगे। बाकी आप भी कमेंट सेक्शन में अपना सवाल रख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा राकेश जी से पूछने के लिए। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। राकेश जी, पहले मैं चैम्बर की जब बात करते हैं, ट्रेड इंडस्ट्री बहुत बड़ा सेक्टर है ये जी। इसके अंदर जब भी हम बात करते हैं अचीवमेंट्स की बात आती है कि चैम्बर ने क्या क्या अचीव किया है। जम्मू प्रोविंस 10 ज़िले हैं, 10 ज़िलों के व्यापारी तबका आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप 2 बार प्रधान भी रह चुके हैं। क्या क्या लगता है आपको अचीवमेंट, और आप इस बार भी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, फर्दर फ्यूचर प्लान्स क्या रहेंगे आपके? आशीष जी, मैं आपके माध्यम से अपने तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के आदरणीय मेंबर्स को याद करवाना चाहता हूं कि मैं 2014 में 21 जून की इलेक्शन में जब पहली बार जीत के आया, सपने बहुत थे, मगर जब मैंने संभाला सब कुछ तो मैं चौंक गया ये देख के कि चैम्बर हाउस की जगह जो जेडीए की है उसकी लीज चैम्बर के नाम नहीं है। तो मैं सबसे बड़ी उपलब्धि आपको बताऊं कि मैंने 20 साल का पेंडिंग किराया दिया है जेडीए को, 15 लाख असल दिया है, 47 लाख रुपए जो सूद बनाया था, इंटरेस्ट जो बनाया था जेडीए ने, वो जेडीए बोर्ड से माफ़ कराया। मात्र 1 रुपया दे के 19 साल बाद लीज चैम्बर के नाम हुई है। 24 साल के बाद, क्योंकि 1995 में ये जगह अलॉट हुई थी और 2019 में लीज हुई है, जिसके लीज के ऊपर लिखा हुआ है थ्रू प्रेसिडेंट राकेश गुप्ता जी। उसके बाद जो चैम्बर हाउस की हालत थी उस वक्त खस्ता, क्योंकि फेस ऑफ इकोनॉमी में मानता हूँ व्यापार और ट्रेड की ये धरोहर है, वो इतनी बुरी हालत थी इसकी। जब भी कोई डेलीगेशंस बाहर से आते थे या कोई वीआईपीज आते थे तो मुझे एक शर्मिंदगी सी होती थी। तो मैंने वो भी एक चैलेंज लिया। मैंने 25-25 लाख रुपया 2 बार ग्रांट इन एड फाइनेंस डिपार्टमेंट से लाई, 40 लाख रुपया एमपीज और एमएलए से लाया, टोटल में 90 लाख रुपए लाया। और जिसमें से जब मेरा कार्यकाल ख़त्म हुआ, जो कोर्ट केस की वजह से एक षड्यंत्र हुआ था, तो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था सारा काम, एक्सेप्ट कि एक डिजिटल लाइब्रेरी की क्रिएशन रहती थी। आप ये भी चौंक जाएंगे सुन के कि मेरे आने से पहले राष्ट्रीय ध्वज का नामो निशान चैम्बर हाउस में नहीं था, जो मेरे हाथों से लहराया गया हर फ्लोर पे और बिल्डिंग के ऊपर। आप और भी चौंक जाएं कि हिंदू हमारा धर्म है और एक भगवान की मूर्ति तक वहाँ नहीं थी, और मेरे हाथों से ही मूर्तियों की स्थापना भी हुई। अपने कार्यकाल में 4 बार माता के जागरण मैंने करवाए। और इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे, नॉट अ सिंगल सेल टैक्स रेड मेरे कार्यकाल में, ना ही इनकम टैक्स रेड, ना ही इंस्पेक्टर राज। पूरी सुरक्षा दी हमने अपने व्यापारियों को। सिर्फ जम्मू ही नहीं, अगर कश्मीर में भी कोई मसला बना, माहौल ख़राब हुआ, तो जो जैसे हम जम्मू में काम करते थे वैसे कश्मीर में भी किया। और मैं आपको बताऊं कि उपलब्धियों की लिस्ट इतनी फहरिस्त लंबी है, लेकिन मैं उसमें जानना नहीं चाहता। लेकिन जो भी गवर्नमेंट रही या एडमिनिस्ट्रेशन रही, हमारा उनके साथ पूरा तालमेल रहा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ हमने किसी के साथ नहीं किया। आपको याद कराऊंगा 24 अप्रैल 2015 पहला जम्मू बंद, एम्स एजिटेशन, शॉर्टेस्ट एजिटेशन, और हमने एम्स लिया और आज आपके सामने बना हुआ है। सुचेतगढ़ बॉर्डर मेरा ब्रेन चाइल्ड था। मेरी लेटर माननीय अविनाश राय खन्ना जी, जो उस वक्त राज्यसभा के सदस्य थे, उन्होंने टेबल की 2016 में, वो भी पास हुआ। तभी लेक प्रोजेक्ट जिसको बंद कर दिया गया था, मैंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के समक्ष में कन्वेंशन हॉल जो जम्मू में है कनाल रोड पे, वहाँ बड़े ज़ोर से इस पॉइंट को उठाया, वो भी रिवाइव हुआ। इसके अलावा जो भी मेरे ट्रेड और इंडस्ट्री या व्यापारियों की बातें थी, चाहे वो सरकार थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी, मेरे कार्यकाल में हर हफ्ते कोई ना कोई इवेंट होता था, चाहे वो ट्रेड और इंडस्ट्री से जुड़ा हो, चाहे आर्मी के सद्भावना प्रोग्राम के साथ जुड़ा हो,
और चाहे सोशल कॉजेज़ के लिए एज ए पार्ट ऑफ सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन कोविड के टाइम हमने अनथक काम किया है और हमारे पास जो भी मैं बोल रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और प्रूफ्स के साथ है। कोई भी ये रिकॉर्ड चेक कर सकता है। वो मुझे लगता है मेरा साथ लोगों ने दिया, लेकिन षड्यंत्र करने वाले भी बैठे थे, वो करते रहे, लेकिन मेरे पे जो विश्वास था मेंबर्स का, उसकी वजह से माता रानी की आशीर्वाद के साथ मैं बिल्कुल कामयाब रहा। और राकेश जी, जो दुकानदार होता है, जी। हम छोटे दुकानदार की बात करें या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, बड़े बड़े मॉल्स वालों की बात करें, हर एक इंसान डायरेक्ट अपने एमएलए तक नहीं पहुंच पाता। कई बार उनको दिक्कतें आती हैं तो वो चैम्बर का सहारा लेता है। फ्यूचर आप कहाँ देखते हैं? अगर आप कल को जीत के आते हैं, अपने उन व्यापारियों के लिए क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं जो आप बताना चाहते हैं, जिसे आप स्मार्टली इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि एक व्यापारी तबके को दिक्कत ना आए, चाहे कभी हाईवेज बने या उनकी दुकानें हाईवेज में आएँ और फिर उनको सड़कों पर आना पड़ता है। मंत्री लोग भी उनके पास आते हैं, एमएलए भी आते हैं, लेकिन सुनवाई उनकी, हमने देखा नई बस्ती एक साफ एग्जांपल, आप भी उनके पास गए थे कई बार। देखिए, ट्रेड हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, जितने भी सेक्टर हमारे व्यापार वर्ग में हैं, उनको चाहिए 3 चीज़ें: सुरक्षा, उन्नति और प्रगति। ये तीनों मैंने अपने कार्यकाल में उनको दी थी और यही फोकस है आज। देखिए, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता अपने प्रतिद्वंदी का, लेकिन जब वो खुद ही मीडिया में बोलें कि हमारी सुनवाई नहीं है, मुझे लगता है ये गलत बात है। वो प्रोजेक्ट नहीं कर सके इश्यूज़, इसलिए सुनवाई नहीं है। क्योंकि आप जब सरकार के साथ बात करते हैं, आपकी बातों में वज़न होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए और आपको उसको प्रोजेक्ट करने का तरीका होना चाहिए। जो बड़ा एक गैप बन गया हमारे कार्यकाल में, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मैं सबको विश्वास दिलवाता हूँ, एक बार फिर हमारा साथ दीजिए। मेरा आने का मकसद आपकी उन्नति, सुरक्षा, प्रगति सब कुछ है। साथ ही साथ 2018 में याद करवा रहा हूँ अपने मेंबर्स को कि मेरा फोकस था कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए रास्ता खोलना है और कॉन्स्टिट्यूशन को इतना सरल करना है कि नेक्स्ट जनरेशन टेक ओवर कर सके, जो हमारे से ज़्यादा समझदार है और ज़्यादा सक्षम है, जो अनफॉर्चुनेटली कोर्ट केस की वजह से अमेंडमेंट्स कैंसिल हो गई थी। मैं आपके माध्यम से सबको अपील कर रहा हूँ कि एक बार फिर मेरा साथ दें, विश्वास रखें, और जैसे मैं उनकी उम्मीदों पे पहले खरा उतरा था, इस बार फिर उतरूंगा। मैं ना कमेंट सेक्शन में देख रहा था, कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ आ रहा है वोट फॉर चेंज जी, और आपने ये नारा भी दिया है जी। इस नारे की क्या ज़रूरत आन पड़ी? बेसिकली देखिए, बेसिकली वोट फॉर चेंज के साथ ये नई पीढ़ी भी जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं अगर आऊँगा, कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाएगा दोबारा, जो 2018 में मैंने प्रयास किया था, उनका रास्ता तभी खुलेगा। आज पोजीशन ये हो गई है कि इस इलेक्शन में नया चेहरा आने को तैयार नहीं, मुझे मजबूरन इसमें आना पड़ा, क्योंकि मेरे सामने एक सियासी पार्टी है। मैं उनको सियासी पार्टी ही समझता हूँ। वो सियासत करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, षड्यंत्र करते हैं, जिनका उनके पास कोई भी निराधार नहीं, कोई सबूत नहीं है। तो जब तक कोई सक्षम आदमी, एक जिसे जैसे मुझे लोगों ने बोल्ड वॉइस हमेशा बोला, मैं दोबारा करना चाहता हूँ। वोट फॉर चेंज तभी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होगा जब नई पीढ़ी के हवाले मैं इस चैम्बर की बागडोर दे के जाऊँ, और ये मेरा सपना भी है और ये मैं करके जाऊँगा, अगर मेरे पे विश्वास रखा सब। आपने कहा एक सियासी पार्टी आपके सामने है जी। कुछ सियासी पार्टी में तो एक पूरा उनका एक सिस्टम काम करता है जी, और वो सिस्टम बहुत बड़ा रहता है जी, और ख़ास करके जो पार्टी पावर में हो जी। कुछ टफ लगता है इस इलेक्शन में, या आपके जो साथी हैं उनको कुछ भी मतलब? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो हालात बने हुए हैं ट्रेड और इंडस्ट्री के, ट्रेडर तो वैसे ही मारा गया। ना तो बेस्ट प्राइस मेरे कार्यकाल में आया, ना रिलायंस मेरे कार्यकाल में आया, ना ब्लिंकेट आया। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री पे, उनकी जो हालत है वो बंद होने के कगार पे है, लेकिन चैम्बर की तरफ से कोई प्रोजेक्शन नहीं की गई। अब आप देखिए, ट्रेन अगर आगे जा रही है तो वो उन्नति प्रगति नहीं रोक सकते आप, वो हर कंट्री का एक तौर तरीका है। हमें क्या चाहिए था चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कि 10 प्रोजेक्ट्स और मांगते, जैसे हमने एम्स लिया था, लेक ली थी या सुचेतगढ़ लिया था, हम टूरिज्म अपना डेवलप करवाते, मगर ऐसा कोई भी प्रस्ताव या प्रोजेक्शन नहीं की गई। और ये सोच के बैठे रहना कि ट्रेन आगे जा रही है और हमारा क्या बनेगा, ये उसका हल नहीं है।
हमें केंद्र के समक्ष अपनी डिमांड रखनी पड़ेगी और बड़ी स्ट्रांगली रखनी पड़ेगी, और माननीय राज्यपाल जी को भी कन्विंस करना पड़ेगा कि जम्मू को इन चीज़ों की ज़रूरत है फॉर सर्वाइवल। आज सर्वाइवल का मसला आ गया, मैं बोल रहा हूँ आपको। लड़ाई सर्वाइव अपनी नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर खतरे में है। एज फार एज जॉब्स की बात करें या व्यापार की बात करें, सबकी बुरी हालत है। तो मैं सोचता हूँ कि इतने इश्यूज हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलवाऊँ और अपने मेंबर्स को भी आपके चैनल के माध्यम से कि माता रानी का आशीर्वाद पहले भी था मेरे पे और अब भी रहेगा। सिर्फ आप एक बार विश्वास कर लीजिए। और मैं जो आपने सवाल किया, मैं और मेरी टीम जहाँ जहाँ भी गए हैं, हमें बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया है। वो समझते हैं कि इस वक्त किस इंसान को इस चेयर पे लाना है और कौन उनको सुरक्षा, उन्नति और प्रगति का वादा पूरा कर सकता है। बहुत शुक्रिया राकेश जी, आपने कल इलेक्शन है और अपना कीमती समय दिया। आपको शुभकामनाएं आपके कल के दिन के लिए। थैंक यू आशीष जी। कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इलेक्शन है और हालांकि ये हो जाने थे अभी तक इलेक्शन, लेकिन बीच में जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी क्लैश हुआ था उस वजह से कुछ दिन आगे इलेक्शन को करना पड़ा। कल सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वोटिंग रहेगी और मैं सभी व्यापारी तबके को कहूँगा जो वोटर्स हैं वो ज़रूर अपने वोट का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। राम राम।